आज नहीं तो कल नहीं 2 साल बाद नहीं ये सक्सेस होगा। पानी पूरी बेचने लगा इसको संभालने के लिए, वहां से पैसा ला के यहाँ भाड़ा बढ़ता। एक हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमें जीवन में तकलीफों का कैसे सामना करना है, कैसे आगे बढ़ना है। हम छोड़ के सब कुछ कंपनी लग जाते हैं तो आज फिर से हम वहीं पे रहे। जितना भी परेशानी था मैं अकेले ही झेलता गया। जो 10 किलोमीटर पैदल चल के कंपनी पहुंचता था, फिर 6 बजे वहां छुट्टी होता, फिर 10 किलोमीटर निकल के दूसरे कंपनी में। को काम सीखना हो, वो करना चाहता हो या थोड़ा बहुत कुछ सीखा हुआ तो आप उसे कुछ काम दे सकते हैं। यहाँ पे हर जगह पे जाता हूँ तो आपके लिए रोजगार भी लाता हूँ, तो हम आज टेलर का भी रोजगार। कपड़े पे ऐसा है कि आपको 500 रुपए डिस्काउंट मिल ही जाए। बहुत सारे लंदन वाले इस बार आए हैं जो 4-4 पठानी 5-5 पठानी सिलवा के लेके गए। आपके दोस्त थे जो आप से नजरें फेर देते थे, अभी वो आपको दिखते? बात करना ही बेकार है, क्योंकि बात करने से फिर मसला वो नहीं है। जो मेरे को दुख हुआ तकलीफ हुआ ना, तो वो मैं नहीं भूल सकता, क्योंकि मैं उसके लिए बहुत कुछ किया था। तो उसको याद था कि नहीं भाई ये आदमी बहुत अच्छा है। इस दुकान की आपकी शुरुआत कब हुई? ये दुकान की शुरुआत हुई हमको लॉकडाउन के बाद। लॉकडाउन के बाद जब मेरा एक दूसरा बिजनेस था वो फ्लॉप हो गया, फेल हो गया। उसके बाद मैं बहुत सारा काम किया। दुकान तो फ्लॉप हो चुका था, लेकिन ये जो सामान था वो दुकान में था ही। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया था कि आज नहीं तो कल नहीं 2 साल बाद नहीं ये सक्सेस होगा। ऐसा मैंने अपने पे विश्वास रखना बहुत जरूरी है। विश्वास मेरे को था, तो मैं इसमें काम नहीं करता था। मैं काम क्या करता था, पानी पूरी बेचने लगा इसको संभालने के लिए, वहां से पैसा ला के यहाँ भाड़ा बढ़ता। इससे कोई फायदा नहीं था। उसके बाद मैं क्या किया, चाय बेचा। उसके बाद मैं क्या किया, बड़ा पाव बेचा। फिर ये ढाबे पे काम किया कितना दिन। ऐसे ऐसे करके मैं दुकान को बचाया, ताकि कभी ना कभी ये मेरे को फायदा करेगा। मतलब आप देखा जाए तो दोस्तों आगे का सोच के भाई को पता था कि टेलरिंग का काम जो सीखा हुआ है आज नहीं तो कल काम लगेगा ही लगेगा। और उस टाइम पे भाई सबका पैसा उतना आ नहीं रहा था कि भाड़ा भर पाए, तो उनके लिए उन्होंने चाय वड़ा पाव ढाबे पे हर तरह के काम किए कि ताकि भाड़ा भर पाए और दुकान बची रहे और दुकान से आगे जाके बढ़ा जाएगा और आगे बढ़ पाएंगे। और आज हमारे साथ जो भाई बैठे हुए आज सक्सेस है, मतलब इस काम पे आज 3-4 कर्मचारी उनके यहाँ पे काम करते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा। एक हमें मोटिवेशन मिलता है कि हमें जीवन में तकलीफों का कैसे सामना करना है, कैसे आगे बढ़ना है। तो भाई एक उदाहरण है कि आज के बच्चे जो आज के युवा जो तकलीफ में थोड़ी थोड़ी परेशानियों में बड़े बड़े कदम उठा लेते हैं, तो इस तरीके से कदम नहीं उठाने चाहिए। साहस रखना चाहिए, संयम रखना चाहिए और ये सब काम में ध्यान देके एक काम के ऊपर लगे रहना चाहिए। पहले अभी हम देख रहे हैं 1 2 3 4 मशीनें हैं आपके यहाँ पे। तो पहले आप एक मशीन लाए थे कि 1-2 लाए थे, कैसा था? पहले मैं एक मशीन सादा लेके आया था, सादा मशीन। तो उसमें क्या था, जो पहला शॉप था मेरा, उसमें हम फटा पुराना सीते थे ताकि भाई जो भी 10-20 रुपए आवे तो कुछ हल हो जाए। बराबर। उसके बाद मेरे को लगा कि भाई इससे कुछ 10-20 रुपया आ रहा है, तो धीरे धीरे मैं फिर एक दूसरा मशीन खरीदा, ये वाला। ये मशीन खरीदा, ये वाला जो अभी कपड़े से ढका हुआ है, ये मशीन खरीदा। फिर इस पे मैं जैसे कि इस पे बड़ा बड़ा काम, जैसे जींस का काम होता है, वो सब काम उस पे हो जाता था। फिर वो करने लगा। वो करते करते फिर मेरे को जैसे जैसे काम बढ़ा तो मेरे को लगा नहीं मशीन थोड़ा और बढ़ना चाहिए। तो फिर मैं ये 2 साल पहले ये दूसरा मशीन खरीदा। फिर कारीगर उस पर बैठने लगा, काम बढ़ा। फिर उसके बाद मैं ये 2 मशीन खरीदा। उसके बाद जैसे जैसे काम बढ़ता गया फिर मशीन बढ़ता गया। ऐसा है, क्योंकि इंसान को चाहिए कि देखिए अगर हम थोड़ा सा तकलीफ में, थोड़ा सा इसमें परेशान में हम पीछे हट जाए। अगर आज हम जैसे कि मेरा शॉप पहला बंद हुआ, बिजनेस बंद हुआ और हम छोड़ के सब कुछ कंपनी लग जाते, तो आज फिर से हम वहीं पे रहते। सही है। वही कंपनी में काम करते, सुबह उठ के जाना, सुबह उठ के शाम को आना, और कुछ नहीं मेरे पास बचता। क्या अल्लाह का शुक्र है कि मैं सब कुछ यहाँ पे कर रहा हूँ। नजदीक में मस्जिद है, नमाज भी पढ़ रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ, कोई चीज का दिक्कत नहीं, अल्लाह का शुक्र है। बुरे समय में आपके दोस्त नजरें फेर देते थे, तो आपके कोई रिश्तेदार ने कोई साथ दिया आपका? कि देखिए रिश्तेदार की जहाँ लगी बात है, तो रिश्तेदार को तो मैं उनको बताया नहीं कि भाई मेरे साथ ऐसा हाल हो रहा है। जैसे घर पे बड़े भाई लोग थे, सब लोग थे, तो उनको मैं बताया नहीं कि मेरे साथ ऐसा परेशानी है। मैं ये चाह रहा था कि मैं खुद ये सब, अगर मुसीबत मेरे साथ है तो मैं खुद हल करूँ। हाँ,
घर पे बताने से क्या टेंशन और बढ़ता है। घर पे बताता है कि भाई वो परेशान होता है, हम परेशान खुद अलग होते हैं। तो मैं ऐसा कुछ नहीं किया, मैं जितना भी परेशानी था मैं अकेले ही झेलता गया कि नहीं मेरे को किसी को बताना नहीं है, मेरे को जैसे मुसीबत मेरे पर आए ना मैं उसी तरह उसको निकालना है, उसको हल करना है, कैसे करके हल करना है, क्या करना है, नहीं करना है, वो मैं सिर्फ ये सोच रहा था। बराबर। ऐसा मैं उसके बाद मैं कंपनी में काम करता था तो कंपनी में 6 बजे छुट्टी हो जाती। तो अब मैं सोचता कि 6 बजे निकल के मैं फालतू टाइम कहाँ पे बिताऊं, क्योंकि मेरे साथ परेशानी है। तो मैं 2-4 कंपनी में पता कि भाई मैं 6 बजे के बाद काम करूंगा, तो आपके पास काम है। तो मेरे को एक जगह काम मिला, सोमनाथ में मेरे को एक काम मिला कि आप 6 बजे के बाद यहाँ पे आके काम करो। तो मैं आप देख लो, मैं यहाँ से सोमनाथ जाता था, वहाँ पैदल उतर के समझो 10 किलोमीटर पैदल चल के कंपनी पहुँचता था, फिर 6 बजे वहाँ से छुट्टी होता, फिर 10 किलोमीटर निकल के दूसरे कंपनी में जाता शाम को, फिर वहाँ पे काम करता 2 घंटा, फिर वहाँ से पैदल मैं आता सोमनाथ, क्योंकि मेरा तो पैसे नहीं थे, मैं पैदल वहाँ से आता, फिर यहाँ से 10 रुपया का एक बस भाड़ा दे के तब मैं रूम पे आता। तो ऐसा काफ़ी दिन तक मेरे साथ चलता रहा। तो कभी कभी ऐसा आदमी के साथ हो जाता है, समझे ना। तो इसके लिए हम यही कहेंगे कि भाई आप लोग मेहनत करते रहो, मेहनत कीजिएगा तो ही जाके उसका फल मिलेगा। अगर मेहनत से आप पीछा छुड़ाइएगा तो आपको फल नहीं मिलेगा। सही है, सही है। ऐसा है, मेहनत अब जितना कीजिएगा ना उतना आपको फल मिलेगा। और जैसे कि अभी आप टेलर का काम कर रहे हैं, आपके यहाँ पे लोग काम भी करते हैं, तो अगर कोई बंदे को काम सीखना हो, वो करना चाहता हो या थोड़ा बहुत कुछ सीखा हुआ, तो आप उसे कुछ काम दे सकते हैं यहाँ पे? हाँ, जैसे कि अगर कोई कारीगर हो कि जैसे पैंट शर्ट बनाता हो, पैंट शर्ट बनाता हो, कुर्ता पजामा बनाता हो, तो बिंदास आ जाए, उसको अच्छा रेट मिलेगा उसको बनाने का, कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे सब कुछ का सेपरेट ही है, कंप्यूटर मशीन भी है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, वो आराम से आके यहाँ पे काम कर सकता है। बराबर ऐसा। तो दोस्तों, जिस तरीके से मैं हर जगह पे जाता हूँ तो आपके लिए रोजगार भी लाता हूँ, तो हम आज टेलर का भी रोजगार लाए। अगर आपको कुछ काम आता हो, टेलरिंग का किया हो, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं, एक आपको अच्छी तनख्वाह दी जाएगी। और अगर सीखना हो तो कुछ आ सकता है कि फिर उसको पहले सीख के आना पड़ेगा? नहीं, अगर थोड़ा बहुत जानकारी है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, समझे। अगर सीखना भी है तो कोई दिक्कत नहीं, आ सकते, सीख सकते हैं यहाँ पे आके, कोई ऐसा बात नहीं है। तो सीख भी सकते हैं दोस्तों। अगर आपको जीवन में टेलरिंग का काम सीखना हो और आगे बढ़ना हो, या फिर काम करना हो, एक नौकरी करनी हो, तो आप झमझम में आ सकते हैं और आप काम सीख सकते हैं। सब हम लोग कपड़े भी देख रहे हैं, तो इसमें क्या है, कुछ ऑफर रहता है कि कैसा है, मतलब कि क्या है, मतलब? हाँ, ऑफर इसमें है, जैसे कि आप अगर ये 1200 का आप देख रहे हैं ना, हाँ, तो अगर इसमें अगर आप सिलवाते हैं, हाँ, तो ये आपको कुर्ता पजामा या पठानी 1200 रुपए में सिल के मिलेगा। 1200 रुपए में? हाँ, पूरा सिल के। हाँ। अगर 4-5 लोग आते हैं दोस्त यार के साथ, हाँ, तो आपको उसमें समझो 500 रुपए और डिस्काउंट हो जाएगा। और डिस्काउंट ऐसा हो जाएगा। बराबर। 1400 में भी वही हाल है। अगर आप कपड़े के साथ आपको सिल के मिला 1400 रुपया, हाँ, उसमें अगर 4-5 दोस्त सिलवाते हैं, हाँ, तो आपको उसमें भी 500 रुपए डिस्काउंट। यानी कपड़े पे ऐसा है कि आपको 500 रुपए डिस्काउंट मिल ही जाएगा। बराबर। कोई भी आदमी को। बराबर। तो इसीलिए आप बिंदास अपना आइए, कपड़ा। तो ये जो हम देख रहे हैं ये 1200 रुपए वाला है जी, और ये 1400 रुपए वाला है, और ये 1500 रुपए में क्या है? तो 1500 में ये डिजाइन पैटर्न है, दिखाइए। डिजाइन पैटर्न है ये देखिए, एक से एक डिजाइन, एक से एक क्वालिटी है। ये देखिए, ये सामने का ये हो गया, ये चाइनीज कॉलर हो गया, ये आ गया आस्तीन में, और ये इसमें बहुत सारी क्वालिटी, बहुत सारे डिजाइन मिलेंगे आपको। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया दोस्तों। अगर आप इसको भी लेने के लिए 4-5 दोस्त आते हैं ना, हाँ, तो उसमें भी आपको 500 रुपए डिस्काउंट मिलेगा। 500 रुपए। तो ये डिस्काउंट वाली ऑफर हर साल मतलब कंटिन्यू रहती है कि कुछ लिमिटेड है? अक्सर ईद पे हम लोग रख देते हैं। ईद पे हम लोग रखते हैं, ताकि ईद पे बहुत सारे लोग को जरूरत पड़ता है कि भैया आप खुद सिलावे, 2000 को लेके जाएं। तो उसमें क्या कि अब जैसे कि मेरे को ये क्वालिटी का मिला, तो हम चाहते हैं कि भाई मैं भी ऐसा सिलवाऊं, 4-5 दोस्त सब मिलके सिलवाते हैं, तो उसमें क्या उनका भी कुछ फायदा होता है, मेरा भी हो जाता है। बराबर, सही है। बहुत बढ़िया। तो ये जो ऑफर रहेगी खाली ईद के लिए रहेगी कि फिर ईद के बाद भी आओगे तो रहेगी कि नहीं रहेगी? हाँ, ईद के बाद अगर देखिए क्वालिटी, अगर जैसे कि आप लोगों को पसंद आया कि हाँ भाई बहुत अच्छा मेरे को कपड़ा मिला, बहुत अच्छा सिलाई मिला, तो ईद के बाद भी हम इंशाल्लाह चालू रखेंगे। ऐसा सही। क्योंकि बहुत सारे आदमी होते हैं कि भाई मेरे को क्वालिटी थोड़ा ये लगा, क्वालिटी तो अब लग रही है। इंशाल्लाह ऐसा अल्लाह को मंजूर हुआ तो ऐसा कोई शिकायत अभी तक नहीं आया है। जो भी लोग लेके गए, सिलवा के गए, पहन के गए, अल्लाह का शुक्र है कि भैया यहाँ पे बहुत अच्छा 3 साल मेरे को यहाँ पे हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि कोई भी ऐसा मेरे को शिकायत नहीं मिला है कि भाई आपकी तरफ से ये तकलीफ है। किसी को फिटिंग में हो गया, किसी को कोई भी ऐसा कपड़े में सिलाई में दिक्कत है, ऐसा कोई बात नहीं है।
आराम से अपना बिंदास आदमी लेके, बहुत सारे लंदन वाले इस बार आए हैं जो 4-4 पठानी 5-5 पठानी सिलवा के लेके गए हैं। उनको पिछले साल भी ऐसे ही थे जो ले लेके जाते थे, इस बार फिर से आए हैं कि भाई मेरे को फिर सिलवाना है। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ का क्वालिटी में, यहाँ का डिज़ाइन में, यहाँ का मेरे को सिलाई जो पसंद आया। तो जो आपके दोस्त थे जो आप से नजरें फेर देते थे, अभी वो आपको दिखते हैं? हाँ, मिलता है। मिलते तो बातें करते हैं कि क्या है अभी? उसको क्या आप ही बातें नहीं करते अभी? नहीं, जब उसको मालूम पड़ा कि फिर से अफसार भाई का वक्त अच्छा हुआ है, हाँ, तो मेरे से मिलने आया और मेरे को सलाम किया, तो मैं उसका जवाब दिया, फिर मैं उसको टोका नहीं, क्योंकि ये वही आदमी है जब बुरे वक्त पे मेरे को पहचानना ही नहीं था, पहचानता नहीं, और अभी जब अच्छा वक्त आया तो मेरे को आके फिर से सलाम कर रहा है। कल होके फिर अगर बुरा वक्त आ जावे तो ये आदमी फिर मेरे को नहीं पहचानेगा। तो इसलिए मैं उसके साथ खुद ही बात करना बंद कर दिया कि नहीं भैया, ऐसे लोग से बात करना ही बेकार है, क्योंकि बात करने से फिर मसला वो नहीं है, जो मेरे को दुख हुआ, तकलीफ हुआ ना, वो मैं नहीं भूल सकता। ऐसा होता है कि मैं सड़क पे खड़ा हुआ, एक टाइम था जब अच्छा वक्त था, तो वहाँ से गुजरता था, मेरे को सलाम करता था, क्योंकि मैं उसके लिए बहुत कुछ किया था, तो उसको याद था कि नहीं भाई ये आदमी बहुत अच्छा है। ऐसा होता था, यहाँ तक कि इतना कुछ किया था कि मैं वो सोच नहीं सकता। क्या किया आपने उसके